रहस्यों से भरी इस दुनिया में ऐसे कई राज दफन हैं जिनके विषय में अब तक कोई भी न जान सका। हमारी पृथ्वी पर ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर भूत और प्रेतों के होने का दावा किया जाता है। आज हम इन्हीं जगहों में से एक दुनिया के सबसे डरावनी जगह इटली का पोवेगलिया आइलैंड के बारे में जानने वाले, जिसको मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। इस आइलैंड के पीछे एक गहरा इतिहास छिपा हुआ है। इस जगह को यूरोप में सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पोवेगलिया आइलैंड पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस जगह का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पोवेगलिया आइलैंड, जो कि इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच वेनिसियन खाड़ी में स्थित है, ये जगह अक्सर अपनी डरावनी और रहस्यमय घटनाओं को लेकर चर्चा में बना रहता है। इस आइलैंड को मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। इस आइलैंड के राज से पर्दा उठाने की कोशिश में कई लोग यहाँ गए, लेकिन आज तक वो कभी वापस नहीं आए। इस वजह से यहाँ पर जाने को लेकर इटली सरकार ने सख्त प्रतिबंध लगा रखा है। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में ही पोवेगलिया आइलैंड का उपयोग प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन के रूप में किया जाने लगा। जिस भी व्यक्ति को प्लेग के लक्षण दिखाई देते, उन लोगों को पोवेगलिया आइलैंड पर भेज दिया जाता था। जो लोग प्लेग के बीमारी से मर रहे थे, उनकी लाशों को भी इसी आइलैंड पर लाकर दफन करते थे, जिसकी वजह से पोवेगलिया आइलैंड पर लाशों का ढेर बन गया था। लेकिन उसको आगे जानने से पहले मैं बता दूं, प्लेग एक ऐसी बीमारी होती है जिसको यदि एक बार किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जिस प्रकार इस समय कोरोना वायरस है, ठीक उसी प्रकार बहुत साल पहले ये प्लेग नाम की बीमारी थी। प्लेग पीड़ित लोगों को 40 दिन के लिए इस आइलैंड पर क्वारंटाइन के लिए छोड़ दिया जाता था। वे लोग 40 दिन इसी इंतजार में गुजारते थे कि या तो वह यहाँ पे ही मर जाएं या फिर इस बीमारी से ठीक होकर अपने घर चले जाएं। लेकिन बदनसीब थे वो लोग जो यहाँ पे क्वारंटाइन के लिए आए। ज़्यादातर लोगों की मृत्यु ही हुई और उन लोगों के लाशों को भी इसी आइलैंड पर दफन कर दिया गया। प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन, ये योजना काफ़ी हद तक ठीक थी, लेकिन उस समय प्लेग का फैलाव रोकने के लिए सरकार को प्लेग पीड़ित को शहर के बाहर रखना पड़ता था। पोवेगलिया आइलैंड सिर्फ 17 एकड़ का ही है, लेकिन यहाँ पर सदियों से 1,60,000 से भी ज्यादा प्लेग पीड़ित को रखा गया था। कहा जाता है कि प्लेग के मरीजों को इस आइलैंड पर लाकर जिंदा जला दिया जाता था, इसलिए ये आइलैंड किसी नर्क की तरह दिखता है। सन 1777 में वेनिस शहर के आरोग्य अधिकारी ने इस आइलैंड को अपना प्राथमिक प्लेग का चेक पॉइंट बना दिया था। वेनिस शहर में जाने वाले किसी भी जहाज को जांच पड़ताल के लिए सबसे पहले इस आइलैंड पर रुकना पड़ता। अगर किसी भी जहाज के प्रवासी को प्लेग के लक्षण दिखाई देते तो उसे पोवेगलिया आइलैंड पर छोड़ दिया जाता था। 1814 तक पोवेगलिया आइलैंड यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन बन गया था। यहाँ पर जो भी प्लेग मरीज जाता वो 99% लौट कर वापस नहीं जाता, ऐसा लोगों का मानना था। कुछ लोगों का मानना है कि इस आइलैंड पर भूतों को साया है। कुछ लोगों को तो इस आइलैंड पर अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती थी, इसलिए सब इसे मौत का आइलैंड भी कहते हैं। 1922 में पोवेगलिया आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन उसके बाद एक अफवाह फैल गई थी। उस अफवाह के मुताबिक वहाँ के डॉक्टर अपने एक पेशेंट पर इलाज कर रहे थे और उसके बाद उस पेशेंट ने उस आइसलैंड के बेल टावर से गिरकर अपनी जान दे दी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ के मरीजों को और डॉक्टरों को इस आइसलैंड पर कुछ आत्माओं का साया महसूस हो रहा था, इसलिए 1938 में ये अस्पताल बंद हो गया। 2014 में सरकार ने पोवेगलिया आइलैंड की नीलामी करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस आइसलैंड को खरीदने के लिए तैयार ना हुआ। वैसे भी इस जगह को कौन खरीदेगा जहाँ पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। उसके बाद इस आइलैंड को बंद कर दिया गया। पिछले कई सालों से यह आइलैंड फॉरेनर्स के लिए भी बंद है। सरकार किसी को भी इस आइलैंड के आसपास भी जाने की अनुमति नहीं देता है। मछुआरे भी इस आइलैंड के पास मछली पकड़ने नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके जाल में अक्सर
इंसानों की खोपड़ियाँ और हड्डियाँ ही आती थी। पवेलिया आइलैंड पर जाना मतलब खुद के लिए खतरा मोल लेना है, लेकिन आज भी इस आइसलैंड का इतिहास सुनकर लोगों के रूह कांप जाते हैं। ऐसे ही और भी रहस्यों से जुड़ी बातों को जानने के लिए हमारे फैमिली ऐसे फैक्ट फैमिली को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक न्यू रहस्य के साथ।